नमस्कार। HST हिम ब्लॉग हिमालयन हाइज़ में आप सबका स्वागत है। इस वक्त ये शिमला के पास एक जंगल है जहाँ पेड़ गिरा और एक पुल का काम ये कर रहा है। इस पर से आप बड़े आराम से क्रॉस कर सकते हैं। प्रकृति ने इसे खुद बनाया क्योंकि यहाँ एक नाला है। इसे पार करने के लिए दिक्कत आती थी, लेकिन इसकी वजह से अब जंगल में घास पत्ती लेने वालों के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है। आप देखें, इस वर्ष वर्षा ना होने के कारण काफ़ी खुश्की है, कोई हरियाली नहीं है। यानी आजकल यदि बारिश होती थी तो यहाँ के नज़ारे कुछ और ही होते थे। जब सर्दियों में बर्फ़ पड़ती थी तो इस नाले में पानी या बर्फ़ नज़र आती थी और पानी जमा हुआ होता था। इस वर्ष बारिश का ना होना और इस वजह से बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है और दूर धुंध जैसी जो धूल मिट्टी है, इससे पता लगता है कि बारिश ना होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। मिट्टी जहाँ नज़र नहीं आती थी वहाँ भी आप देख सकते हैं कि मिट्टी कैसे घास को सुखाकर, यानी घास जहाँ होती थी, हरियाली होती थी, सब समाप्त हो चुका है। इस वर्ष जैसा कि बताया गया है, जनवरी में 83% कम बारिश हुई है। यह तो जनवरी का है, लेकिन इस वर्ष सर्दियों में बारिश और बर्फ़बारी ना के बराबर ही है। इससे आने वाले समय में यदि अभी भी फरवरी मार्च में बारिश नहीं होती है तो आने वाले समय में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बारिश ना होने से पानी के जो पीने के सोर्स हैं वो सूख जाएंगे। खेतों के लिए जहाँ से पानी मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। इस बर्बादी के लिए प्राकृतिक से छेड़छाड़ एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। जंगल में इसका नाम मैं भूल चुका हूँ कि क्या है, अरंडी बोलते हैं, क्या है, दवाई के काम में आता है। इतनी बारिश ना होने के बाद भी ये अभी भी जिंदा है बिना बारिश के। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। देख लीजिए आप, जहाँ सर्दियों में इस जंगल में बारिश और बर्फ़ होती थी, आज क्या मंजर है। दूर तक तारा देवी की पहाड़ियाँ यहाँ से नज़र आ रही है, लेकिन जितनी यहाँ साफ विजिबिलिटी होती थी, साफ़ सुथरी नज़र आती थी, वैसी ये नज़र नहीं आ रही है। चीड़ के पेड़ हैं, दूर तक जंगल में जो आपको इतने घर नज़र आ रहे हैं, किसी ज़माने में यहाँ कोई घर नज़र नहीं आता था। तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कंक्रीट जंगल जिसे कहा जाता है वह कितनी तेज़ी से शिमला के आसपास फैल चुका है। और यही प्रकृति पर एक कठोराघात है और इसी वजह से जो है बारिश का ना होना और बर्फबारी का कम होना, ये एक बहुत ही खतरे की घंटी है लोगों के लिए, प्रकृति के लिए और सभी के लिए। इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हम जंगलों को बचाएं, नए पौधे लगाएं, आसपास सफाई रखें। ये आग लगी थी, देखिए झाड़िए, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो अब आग तो सर्दियों में भी लग रही है। अगर पहले ऐसा था कि गर्मियों में लगती थी, लेकिन अब सर्दियों में भी आग लगनी शुरू हो गई है। बहुत ही खतरनाक मंजर। पहले जब सुबह मैं यहाँ घूमने आया करता था तो यहाँ काफ़ी मुर्गे और पक्षी चहचहाते थे,
लेकिन अब वो नज़र यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि जंगल में जब से आग लगी थी बहुत, तब से वो या तो उनके अंडे जल गए थे या वो कहीं दूसरे जगह को भाग गए हैं। अब बीच में कभी आते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। जो पूरे के पूरे जो उनका होते थे वो 20 से 30 इकट्ठे होते थे, लेकिन अब 1 और 2 भी नज़र नहीं आ रहे। ये पेड़ का हाल है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो घने जंगल थे, अब वहाँ रोशनी नज़र आती है, जबकि कभी इन जंगलों में बहुत ही घने होते थे। सूरज की किरणें बहुत कम अंदर तक पहुँच पाती थी। आप सबका धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हिमालयन हाइज की तरफ से आप सबका।